कक्षा 12 गणित में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोग पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में कि साइन थीटा इक्वल एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा ऐसा कोण थीटा जिसकी ज्या का मान क्या है, एक्स है। तो कोण थीटा का मान अगर निकाला जाए तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की परिभाषा ये निकलती है कि प्रतिलोम इनवर्स मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। इसी प्रकार जैसे हम cos थीटा बराबर यक्स अगर दिया गया है, cos थीटा इक्वल यक्स है, तो यहाँ से थीटा का मान अगर निकालना हो, कोण का मान निकालना हो, तो क्या होता है cos इनवर्स एक्स। तो अगर आपको फार्मूला ये दिया गया हो कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स थीटा, तो इसका मान होता है थीटा। अगर इसी प्रकार दिया गया हो cos इंटू cos इनवर्स थीटा, तो इसका भी मान क्या होता है थीटा। या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल, इसको भी थीटा लिखा जा सकता है। या इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा। इसी प्रकार tan, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, tan इंटू tan इनवर्स थीटा इक्वल होता है थीटा। या इसको ये भी लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू tan थीटा इक्वल होगा थीटा। इसी प्रकार sec, cosec और cot के लिए भी मान निकाला जा सकता है। और देखिए आप पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है 1 cosec थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है 1, चूंकि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, साइन थीटा और cosec थीटा। तो अगर हम इनवर्स में देखना चाहें तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है cosec इनवर्स 1/x। या इसी प्रकार हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि cosec इनवर्स 1/x इक्वल होता है cosec x इक्वल होता है। इसी प्रकार tan थीटा इक्वल होता है 1/cot थीटा। तो इसमें भी अगर हम लिखना चाहें इनवर्स फंक्शन में, तो tan इनवर्स x इक्वल होता है cot इनवर्स 1/x। या इसको ये भी लिखना चाहें, हम लिख सकते हैं cot इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 1/x। तथा संबंध cos और sec में भी संबंध होता है। प्रकार आप पढ़े होंगे cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। तो इनवर्स फंक्शन में अगर हम लिखना चाहें इसको, तो cos इनवर्स x इक्वल होता है sec इनवर्स 1/x। या sec इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1/x। देखिए आप एक संबंध पढ़े होंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। तो इसकी सहायता से या आप पढ़े होंगे tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है 1। इस फार्मूले की सहायता से हम साइन की सहायता से शेष जो cos tan का मान निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स x की सहायता से cos इनवर्स x tan इनवर्स x का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार tan इनवर्स x की सहायता से sin इनवर्स x cos इनवर्स x का मान निकाला जा सकता है। और उसके बाद tan इनवर्स x का मान निकाला जा सकता है। तो एक फार्मूला होता है कि sin इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स √1 - x² या
tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²। अगर इसका हम प्रूफ देखना चाहें, साइन इनवर्स x बराबर मान लें थीटा, तो यहां से अगर x का मान निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। चूंकि हमको साइन इनवर्स x की सहायता से cos इनवर्स x का मान निकालना है, तो cos का मान ज्ञात होना आवश्यक है। तो अगर हमको साइन थीटा का मान पता है तो जो भी बताया आपको सर्वसमीकरण cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, उसी की सहायता से हम यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी अब समीकरण 1 अगर इसको मान लें तो समीकरण 1 से साइन थीटा का मान पता है कितना है x, समीकरण 1 से ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या थीटा अगर निकालना चाहें थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगर tan थीटा का मान निकालना चाहें तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, cos थीटा का मान भी निकाल चुके हैं, दोनों मान यहीं पर रख दीजिए। tan थीटा इक्वल हो जाएगा sin थीटा का मान x और cos थीटा का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इक्वल अगर निकालना चाहें तो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण 2 बना दें, इसको समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से, चूंकि यहाँ से देखिए साइन इनवर्स x बराबर थीटा है और थीटा का मान cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, और थीटा का मान भी कितना है tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको साइन इनवर्स x का मान दिया गया है तो उसकी सहायता से हम cos इनवर्स x का मान और tan इनवर्स x का मान निकाला जा सकता है। अगर हमको cos इनवर्स x का मान दिया गया तो cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन, देखिए जैसे हम साइन इनवर्स x की सहायता से cos इनवर्स x और tan इनवर्स x का मान निकाले, उसी प्रकार अगर हमको cos इनवर्स x दिया गया हो तो cos इनवर्स x की सहायता से साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x का मान निकाल सकते हैं। और इसका प्रूफ अगर करना हो तो इसका प्रूफ करने के लिए जो प्रोसेस में, जो प्रक्रिया में इसमें अपनाए, उसी प्रकार इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे cos इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। इसी प्रकार अगर tan इनवर्स x का मान दिया गया हो तो उसकी सहायता से हम cos इनवर्स x का मान निकाल सकते हैं। tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और sin इनवर्स x बराबर होता है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे देखिए आपको पता है कि sin x का अधिकतम और न्यूनतम मान जो होता है -1 से +1। sin x का जो मान होता है अधिकतम मान जो होता है 1 होता है और न्यूनतम मान जो होता है -1 होता है। तो इसी प्रकार साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से +π/2। इसी प्रकार cos इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो 0 से π के बीच में होता है। जो अगर मुख्य मान निकालने के लिए प्रश्न दिया जाता है तो उसका मान जो होता है हम 0 से π के मध्य में ही निकालते हैं। इसी प्रकार tan इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है -π/2 से +π/2। लेकिन इसमें देखिए ये क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ये होता है कि जो वैल्यू दी गई है -π/2 और π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगी, मींस इसको छोड़कर -π/2 और +π/2 के बीच में जितने भी मान होंगे इसको उसमें
शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद जितने मान होंगे वही उसका मुख्य मान होता है। इसी प्रकार cot इनवर्स x में होता है, cot इनवर्स x का मुख्य मान जो होता है वो 0 ओपन इंटरवल 0 से पाई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो होगा 0 और पाई को छोड़कर उसके बीच जितने भी मान आएंगे वो सब cos इनवर्स x के मुख्य मान हो सकते हैं। इसी प्रकार sec इनवर्स x में होता है, sec इनवर्स x का मुख्य मान जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, लेकिन उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता। π/2 को छोड़कर 0 और पाई के बीच जितने भी मान होंगे वो सभी sec इनवर्स x के मुख्य मान होते हैं। इसी प्रकार जो होता है cosec इनवर्स x का मुख्य मान जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, लेकिन उसमें 0 नहीं होता। 0 को छोड़ देंगे, उसके बाद जितने भी मान होंगे -π/2 से +π/2 के बीच वो सभी मान जो होते हैं वो cos इनवर्स x के मुख्य मान निकाले जा सकते हैं। देखिए इसमें एक उदाहरण हम आपको लेकर समझा रहे हैं। जैसे हमको निकालना है sin इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। मुख्य मान इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए कि sin 1/2 किसका मान होता है, आपको पता होना चाहिए 0 से लेकर 90 तक जितने भी मान होते हैं वो sin cos tan में सब मान आपको पता होना चाहिए। तो sin इनवर्स माइनस sin π/2, देखिए 1/2 है, sin π/6 का मान, sin 30 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/2। तो यहाँ से और आप पढ़े होंगे ASTC में, मतलब जो चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव ये सब आप पढ़े होंगे। ASTC पहले चतुर्थांश में जो होता है सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में जो होता है cos और sec धनात्मक होता है। तो इसमें माइनस है तो इसका मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में होगा या तो चौथे चतुर्थांश में होगा। या आप एक फार्मूला ये भी पढ़े होंगे कि sin -θ, इसको हम लिख सकते हैं sin -π/6, क्योंकि फार्मूला होता है sin -θ बराबर -sin θ। तो यहाँ से और एक फार्मूला आपको बताया गया कि sin इनवर्स sin θ इक्वल होता है थीटा। तो उसी फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स sin -π/6 इक्वल हो जाएगा π/6। तो sin इनवर्स -1/2 का मुख्य मान जो होगा वो कितना होगा, -π/6। और देखिए आपको बताया भी गया था कि sin इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो ये जो -π/6 है ये -π/2 और π/2 के बीच में स्थिर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स x का मुख्य मान ज्ञात, cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात। तो इसको हल करने के लिए बताया गया कि cos इनवर्स √3/2 इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3/2 किसका मान होता है 0 से लेकर 90 तक cos में। तो √3/2 किसका मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है, इसको हम लिखेंगे cos π/6। और फार्मूला बताया गया कि cos इनवर्स cos θ बराबर होता है थीटा। तो उसी फार्मूले से ये हो जाएगा π/6, क्योंकि cos इनवर्स cos θ बराबर होता है थीटा। और आपको बताया गया कि जो cos θ का मुख्य मान होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो ये जो π/6 आया है ये किसमें बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई में। तो इसका मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया था cos इनवर्स 3/2 का √3/2 इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, π/6, ये आपका आंसर।